अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग है 21 अप्रैल का। 29वां रोज़ा था आज, और बस इफ्तारी से मैंने अपना व्लॉग शूट किया है। और आज इफ्तारी बनाते बनाते ना बहुत लेट हो गई थी, कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई हमें प्रिपरेशन करते हुए। तो सिस्टर ना वही समोसे बना रही थी, पैटीज़ बना रही थी, बॉक्स पैटीज़। तो कटलेट्स के लिए ना उन्होंने चिकन को बॉईल कर लिया था, लेकिन फिर टाइम ना होने की वजह से उन्होंने कहा कि तुम बना लो। तो फिर ना कटलेट्स को मैंने बना लिया है। और मैंने ना इसे ब्रेड क्रम्स से मैंने कोट नहीं किया था, कोई भी इसका कोटिंग वाला प्रोसेस मैंने नहीं किया। अगर मैं करती तो बहुत देर हो जाती, पहले ही ना 10 मिनट थे, तो तब हम इसे फ्राई कर रहे हैं। दस्ते भी ना अम्मी ने बिछा लिया था, तो तब हम ये फ्राई कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इसकी कोटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करूँगी, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ना मैं अंडा फेंट कर फिर एग में डिप कर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। जल्दी बन जाते हैं इस तरह से करने से। और बस कटलेट्स वगैरह फ्राई कर लिए थे, साथ में समोसे थे, बॉक्स पैटीज़ थे, और वो कीमा मटर के थे जिसे मैंने कहा। और बहुत मज़े के बने थे समोसे भी और कटलेट्स भी। कटलेट्स भी तो सबको बहुत पसंद है। और दही बड़े तो खैर आते ही आते हैं घर पे, बाहर से। घर पे बने हो तो अब्बू फिर नहीं लाते, वरना तो हमारे जिस तरह खजूर इंपॉर्टेंट होता है ना इफ्तारी में, हमारी इफ्तारी में ना दही बड़े भी हैं, खजूर और दही बड़े दोनों भी। तो उसके साथ तो वाटरमेलन वो सब रहता ही है। तो वही मैं फ्राई कर रही थी, तवे पे ना डाल रही थी मैं सब कटलेट्स को डिप कर। तो सिस्टर ना फिर उसे फ्राई कर रही थी। और यहाँ पे ना कुछ बर्तन भी रखे हुए थे धुलने के, लेकिन फिर अम्मी ने कहा कि मैं इसे बाद में धो लूँगी, अब तो खैर टाइम है भी नहीं और इफ्तारी के बाद भी टाइम नहीं होगा, तो रात में मैं धो लूँगी। तो मैं तो खैर नहीं धोऊँगी, मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा बर्तन धोने। वही मैं यहाँ पर ना फ्राई कर रही थी, और ना दस्ते भी बिछाना था, या फिर अम्मी बिछा चुकी थी। और काफ़ी कम समय था आज ना काम करने के लिए। और हमें तो लग रहा था कि कल का ना रोज़ा होगा, यानी 30वां रोज़ा होगा, लेकिन फिर अचानक इफ्तारी के बाद ना मगरिब की नमाज़ के बाद सैरंग हुई कि ईद का चाँद नज़र आ गया और कल ईद उल फ़ितर होगी। तो फिर 29वां रोज़ा ही हमारा लास्ट रोज़ा हुआ 2023 का। इंडिया में तो खैर 29 ही हुए, हाँ पाकिस्तान में 30 शायद हुए हैं, और सऊदी में भी आई थिंक 30 रोज़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों के पास ना 29 रोज़े हुए हैं। तो यहाँ पे ना हमारा 2023 का लास्ट इफ्तारी का दस्तरखान ना यहाँ पे सजा हुआ है। और अब ये रौनक़ें ना साल के बाद आइंदा इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको सलामत रखे और रमज़ान देखना नसीब करें। और बस जो भी हमने रोज़े रखे, जो भी इबादतें की, अल्लाह उनको कबूल कर लें सबकी। और यहाँ पे ना दुख बहुत हो रहा था, क्योंकि इतने महीना ना हमारे साथ रमज़ान रहता है, और एक रूटीन से ना सहरी की, इफ्तारी की, तो वो जम जाती है। और जब वो ना एकदम से जब रूटीन ख़त्म हो जाती है, तो फिर बहुत दुख होता है। और रौनक़ें ख़त्म हो जाती है बाज़ारों से, जिस तरह से रौनक़ रहती है घरों पर, जिस तरह से रौनक़ रहती है वो सब ख़त्म हो जाती है। आप नोटिस करें, अगर नॉर्मल टाइम पे आप ना जागो और रात में टाइम देखो, तो 3 या ढाई बजे का टाइम हुआ, तो घर पे ना अलग सा मतलब एक वो होता है, अंधेरा होता है, तो उससे ना डर भी लगने लगता है। लेकिन रमज़ान में आप कभी भी देखो रौनक़ ही रहती है, कुछ भी डर नहीं लगता। तो रमज़ान की रौनक़ ही अलग होती है। बाहर भी जा सकते हैं, कि कोई भी टाइम पे बाहर जा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हर जगह रौनक़ होती है। रमज़ान की ख़ुसूसियत है ये। खैर अब तो रमज़ान हम लोगों के बीच से जा चुका है। और मैं ना चाँद देख रही थी, क्योंकि अब्बू कह रहे थे कि चाँद नज़र ही आएगा, ये सैरन होने से पहले का टाइम है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी चाँद नज़र नहीं आया। हाँ, सामने घर वालों को ना नज़र आ रहा था, वो लोग अपनी उधर की ना बालकनी से देख रहे थे, तो हम लोगों को तो खैर नज़र नहीं आया। और फिर सैरंगें भी
फिर सैरंग हुई तो मगरिब के बाद ना इशा की अज़ान हो गई थी, तो उसके बाद ना हम लोग बाज़ार आ गए थे। वैसे तो हम चांद रात को नहीं आते, अभी तक मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन बस 2 दफ़ा ही मुझे याद है कि हम लोग चांद रात पे आए थे, क्योंकि एक दफ़ा तो ना किसी प्रॉब्लम की वजह से ना फिर हमने चांद रात को ना जो भी इस तरह की जो चीज़ें होती है एसेसरीज़ वो लेने के लिए आए थे, क्योंकि हम कहीं पर थे या फिर मुझे ठीक से याद नहीं है। तो एक तब आए थे और एक ना उससे पहले आए थे, यानी लास्ट ईयर। खैर हम तो चांद रात को बाहर नहीं निकलते। तो बस आज ना सिस्टर को ना कुछ चूड़ियाँ चाहिए थी अपनी ड्रेस की, तो उन्होंने नहीं ली थी। वो कही थी कि वो लेंगी, तो इसलिए ही हम आए थे। तो बस वही ना, फिर टीपू सुल्तान रोड की हम बाज़ार पे आ गए। वहाँ पर सिस्टर ना हिजाब देख रही थी, तो सिस्टर और अम्मी ने ना एक एक हिजाब लिया है। मैं बताती, लेकिन फिर ना सारी चीज़ें घर पर फैली हुई हैं तो मैं बता नहीं सकती। और ये टीपू सुल्तान रोड का ही है। यहाँ पे ना क्वींस ब्यूटी के नाम से ना ये कॉस्मेटिक्स की ओपन हुई थी। हर ब्रांड का ना यहाँ पे प्रोडक्ट्स थे कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड ही यहाँ पर है, और नाइट वेयर शायद होगा यहाँ पर। उन लोगों ने ना लगाया हुआ है, तो बहुत अच्छी शोरूम है। मैं तो गई नहीं, अब्बू कह रहे थे कि जाएंगे, लेकिन फिर ना हुआ नहीं, तो बात वैसे ही रह गई। और आते आते ना यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे कुछ चीज़ें लगी हुई थी। यहाँ पे भी स्टॉल्स ना बहुत लगी हुई थी। सूट थे, ड्रेस मटेरियल जो 50% ऑफ पे दे रहे थे चांद रात सेल पे। और चांद रात के दिन तो हर कोई यही कहता है कि 50% ऑफ पे, और देते भी हैं। ऑफ़र बहुत लगाते हैं चांद रात के दिन, लेकिन फिर भी ना इस दिन रश बहुत होता है, पब्लिक बहुत होती है, इसलिए मैं व्लॉग ना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बाहर का। और ये घर आने के बाद का है, 11:30 का टाइम आई थिंक हो रहा था अभी। तो मैं ये पी रही हूँ, ये जो कद्दू की खीर सहरी में ना अब्बू लेकर आए थे, जो घर पे ना भिजवाई थी हम लोगों को, वो है सहरी के टाइम पे जो भिजवाई थी ना वो। और बस बहुत अच्छी थी कद्दू की खीर। और ये रात का टाइम है, 12 या 1 बजे का टाइम होगा अभी। खैर पूरी रात तो जागी हैं, चांद रात को हर कोई जागता है। तो मैं बाहर आ गई थी क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और अचानक से ना बारिश हुई और बस रहमत बरस गई चांद रात के दिन। और लैलतुल जायज़ा कहते हैं इसे, इनाम मिलने की रात। तो रात में जागा करें चांद रात को। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट